साहेब बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो बंदी छोड़। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरीशदास का सत्संग। जय हो परमेश्वर। और भाइयों, जब तक अपने भगत भाई जुड़ते हैं तब तक परमेश्वर का मंगलाचरण कर लेते हैं। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सर्वे संतों की जय हो। सर्वे भक्तों की जय हो। धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री छुड़ानी धाम की जय हो। श्री करोत्था धाम की जय हो। श्री बरवाड़ा धाम की जय हो। सब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं तो नर मुनि जन साधुआ। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए हिरंबर हरदम बेपरवाह है अथाह है वार पार नहीं मध्य तम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आज गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुणे अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहज मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यामे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यामे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यामे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। सब साहिब जय हो बंदी छोड़। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय परमेश्वर। और भाइयों, ये जो फेसबुक पर लाइव वीडियो बनाने का जो दास का जो मकसद है, मकसद यही है कि संत रामपाल जी महाराज के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा किया जाए और किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के साथ षड्यंत्र हुए हैं और उस षड्यंत्र में वे कौन व्यक्ति है जिन्होंने षड्यंत्र किया है, उसका पूर्णतः खुलासा संत रामपाल जी महाराज का कोर्ट का जजमेंट है। भगत भाइयों, उससे बड़ा कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई आधार नहीं है। सबसे बड़ा जिसके आधार पे संत रामपाल जी महाराज को सजा हुई है, यानी कि वो कोर्ट का जजमेंट है भगत भाइयों। और उस कोर्ट के जजमेंट को आप स्वयं अपने घर पे डाक के द्वारा मंगा करके और घर पर ही प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि कोर्ट का जो जजमेंट है उसको सरल भाषा में, यानी कोर्ट की भाषा से एक आम भाषा में, जिससे यानी कि अंग्रेजी भाषा में होती है कोर्ट की जो भी कार्रवाई होती है, उसको हिंदी करके सरल करके अपने जो सत साहिब चैरिटेबल के राष्ट्रीय प्रबंधक जी है और बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी ने बंदी छोड़ की दया से ये पुस्तक बनाई है भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, जिसमें संत रामपाल जी महाराज को जो सजा हुई है FIR 429 430 उसका जजमेंट इसके अंदर है। यानी कि कोई भी भगत भाई बहन इसको आसानी से पढ़कर समझ सकता है कि 18 नवंबर 2014 को किस तरह से बरवाड़ा आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के साथ षड्यंत्र हुआ है। और भगत भाइयों, षड्यंत्र करने वाले, अब षड्यंत्र किस चीज़ के तहत हुआ है भगत भाइयों, ये 5 महिला एक बच्चे की वहाँ पे हत्या हुई,
जिसमें संत रामपाल जी महाराज लगभग 11 साल से सजा काट रहे हैं हिसार जेल नंबर 2 में, जबकि उन्होंने कोई हत्या नहीं की है, कोई मर्डर नहीं किया है, कोई मौतें नहीं की है संत रामपाल जी महाराज ने। आप संत रामपाल जी महाराज की पूरी फाइल को रीड करोगे, आप उसको पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि संत रामपाल जी महाराज ने किसी व्यक्ति की या किसी औरत महिला की हत्या की है। नहीं भगत भाइयों, पूरी संत रामपाल जी महाराज में जो कोर्ट का जजमेंट है उसमें पूरा कहीं भी ये स्पष्ट नहीं होता कि संत रामपाल जी महाराज ने हत्या की है। और फिर भी संत रामपाल जी महाराज अकेले जेल में सजा काट रहे हैं। अकेले जेल में संत रामपाल जी महाराज सजा काट रहे हैं और सजा करवाने वाले वही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है। सत साहिब प्रेमदास जी को सत साहिब दिल्ली से अपने प्रेम भगत जी फेसबुक पर जुड़े हैं। भगत जी को सत साहिब। जय हो बंदीश्वर, जय हो परमेश्वरी। भगत भाइयों, आपको अच्छे से पता है कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 5 महिला 1 बच्चे की मृत्यु होने के बाद संत रामपाल जी महाराज सजा काट रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है भगत भाइयों, देश में कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये है कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा एक संत रामपाल जी महाराज, उनके अलावा 28 सदस्य और है, 28 व्यक्ति और है जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज, यानी कि 28 और एक संत रामपाल 29 है। इन 29 को यानी कि संत रामपाल जी महाराज से अलग 28 और है जिनको भी सश्रम आजीवन कारावास की सजा संत रामपाल जी महाराज के साथ में हुई है। इस केस में जिन्होंने अपना कोर्ट में जुर्म भी स्वीकार किया है कि हमने आज थोड़ा नेट में इशू चल रहा है, वाईफाई से कनेक्ट किया है लेकिन थोड़ी समस्या हो रही है, कोई बात नहीं। तो भगत भाइयों, हम कह रहे थे कि 5 महिला 1 बच्चे की जो ये 28 हत्यारे जिन्होंने 5 महिला 1 बच्चे को मार डाला, उन्होंने कोर्ट में ये बयान दिया है लिखित में कि 5 महिला 1 बच्चे की हमने हत्या की है। में 5 महिला 1 बच्चे को कमरे में बंद करके लाठी डंडों से पीट पीट के मार डाला। ये उन 28 हत्यारों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है भगत भाइयों कोर्ट में। और उसके बाद इन्हीं 28 व्यक्तियों ने, हत्यारों ने आश्रम के अंदर से 11 से इन्होंने कमरे में बंद करके उनको मारा था और वे आज भी बरवाड़ा थाना के माल खाने में जमा है। अभी देख लो कितना बड़ा दुर्भाग्य देश का है भगत भाइयों कि हत्या करने वाले अपना जुर्म स्वीकार कर रहे हैं कि 5 महिला 1 बच्चे की हमने हत्या की है और आरोप लगा दिया संत रामपाल जी महाराज पर कि हमने संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर हत्या की है। संत रामपाल जी महाराज ने हमको आदेश दिया था इनको मारने के लिए, इसलिए हमने संत रामपाल जी महाराज के कहने से हत्या की है। और हत्या करने के बाद उनको पैरोल मिल गई। वे कुछ विचार करो। अरे बहनों, भाइयों, भक्तों, जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी या शिष्य अपने आप को कहते हैं, जो भी भाई बहन, माता या भाई बंधु ये कहते हैं कि हम तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, भगत भाइयों, कभी उनके बारे में एक पल भी सोचा है? जेल के अंदर 11 साल लगभग होने को जा रहे हैं, 10 साल पूरे हो चुके थे, अब नवंबर में 11 साल हो जाएंगे। अरे तुम्हारे गुरु से जेल में खाना तक नहीं खाया जाता।
भक्तों, तुम्हारे अपने जो सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, अरे गुरु जी से खाना तक नहीं खाया जाता, पूरा पूरा मुंह के अंदर दर्द होता है। भगत भाइयों, ये अखबार में आता, कई साल हो गए, उस समय अखबार में आता, और अपने सतगुरुदेव जी सूख कर बिल्कुल लकड़ी हो गए, लकड़ी। अरे ये आंखें अंदर धस गई है, अंदर धस गई है भगतों। आश्रम के अंदर जब हम जाते थे भगत भाइयों, आपने अच्छे से देखा होगा, 2012 में हम गए थे, तो अपने गुरुजी के चेहरे ऐसा लाल, ऐसा लाल चमक ऐसी थी भगत भाइयों की, चेहरे से ऐसा लगता था कि जैसे मान लो खून टपक रहा हो, मतलब गुलाब की पखड़ी जैसा चेहरा, इतना सुंदर सजीला है, लाल कलर का, रेड गुलाबी। अरे भगत भाई, अगर आप लोगों ने वर्तमान की फोटो देख ली गुरुजी की, तो आप पहचान नहीं पाओगे। यह दशा है अपने गुरुजी की जेल के अंदर, जिसको आप लोग कितने आसानी से कह देते हो कि जेल में सतगुरु रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं। अरे जेल का नाम लेंगे तो कप कप कपी होती है, कप कपी। इतने साल आपको जेल में रहना पड़ेगा, आपको सश्रम आजीवन कारावास की सजा भूल गई। अंतिम श्वास तक, जब तक आपका ये शरीर में एक एक श्वास है, तब तक आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। ये अपने सतगुरु संत रामपाल जी महाराज को सजा है, 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या के आरोप में। जबकि संत रामपाल जी महाराज पूर्णतः निर्दोष है। पूरी जजमेंट फाइल में कहीं भी ये नहीं लिखवा है कि संत रामपाल जी महाराज ने हत्या की है। ये संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल, जिसने बरवाला कांड के बाद अपना नाम भी चेंज कर लिया, उर्फ मोहनलाल, जबकि इसका पहले नाम महेंद्र था। गुरुजी ने इसने अपनी वीडियो में बताया भी था, महेंद्र उर्फ मोहनलाल। ये बरवाला कांड के समय जब वहाँ मीडिया वाले से रूबरू हो रहा था भगत भाई, तब इसने बताया था, मैं संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र, और हमने संत रामपाल जी महाराज को बेहतर इलाज के लिए बाहर शिफ्ट कर दिया है। जबकि संत रामपाल जी महाराज 18/11/2014 को सतलोक आश्रम बरवाड़ा से ही गिरफ्तार हुए थे। संत रामपाल जी महाराज की पत्नी अनारो, दोनों लड़की अंजू मंजू, संत रामपाल जी महाराज के दामाद संजय खानपुरिया है। संत रामपाल जी महाराज के दोनों लड़के, बड़ा लड़का ये वीरेंद्र हत्यारा, जो प्रधानमंत्री तक फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच गया, हरामजादा, इसको जूतों से मारो। संत रामपाल जी महाराज का छोटा लड़का मनोज, ये देशद्रोह के केस में ये भी शामिल है। इन सब के नाम है भगत भाइयों। और ये बलजीत की लड़की बबीता और बेबी, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर हम बिस्तरी होने का आरोप लगाया था भगत भाइयों। इस कमीनी को जूतों से मारो। इसने संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए इस तरह से किया है। इस हत्यारे ने कोई भी जो है ना FIR इस बारे में नहीं लिखवाई थी, सिर्फ मीडिया के सामने झूठा प्रचार किया ताकि संत रामपाल जी महाराज को ये बदनाम कर सके। अरे ये बलजीत वो है जिसके नाम से सतलोक आश्रम बरवाड़ा, ये ट्रस्टी राम कुमार ढाका, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का चेयरमैन, ये पुरुषोत्तम सैनी कुरुक्षेत्र में जो आश्रम चला रहा है, पुरुषोत्तम सैनी, राज कपूर राष्ट्रीय प्रवक्ता सतलोक आश्रम बरवाड़ा का, जो बरवाड़ा कांड के समय कह रहा था कि संत रामपाल जी महाराज चाहेंगे तो भी कोर्ट में हम उपस्थित नहीं होने देंगे, 1 लाख अनुयायियों के लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। यानी कि हरियाणा प्रशासन को खुली चुनौती दे रहा था, है ना, मीडिया के द्वारा, मीडिया के माध्यम से प्रशासन को खुलेआम चुनौती। आदि गुंडों ने मिलकर 5 महिला 1 बच्चे को मार डाला। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट करने के लिए आश्रम की चारों तरफ लगभग जो है ना 50,000 फोर्स लगी हुई थी, जिस पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने पत्थरबाजी की, आगजनी की, यहाँ तक कि गोली तक चलाई। सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले को घायल कर दिए इन्होंने।
और बदनाम संत रामपाल जी महाराज को कर रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज के कहने से हमने इतना उपद्रव किया। भगत भाइयों, लगभग 27 करोड़ रुपया सरकार का खर्च हुआ संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट करने के लिए। और धिक्कार है यहाँ की जनता पर, धिक्कार है यहाँ के अधिकारियों पर, प्रशासन पर, कि इतना बरवाड़ा कांड होने के बावजूद भी, इतना उपद्रव होने के बावजूद भी, इतनी जान माल की हानि होने के बावजूद भी भारत में 12 आश्रम कैसे चल रहे हैं? अरे इसका जिम्मेदार कौन है? अरे हम जितने भी ये अधिकारीगण हैं, ये सांसद है, मंत्री है, नेता है, हम इनसे पूछ रहे हैं या प्रशासन से पूछते हैं? अरे आपके क्षेत्र में ये बरवाला कांड हुआ हरियाणा में, आपने 3 आश्रम कैसे बनवा दिए? क्या ये गुंडे, ये हत्यारे फिर अपराध नहीं करेंगे क्या? इसका जवाब कौन देगा? अरे तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमको डूब मरना चाहिए। एक आश्रम बंद करवाने के लिए कितना सरकार का खर्च हुआ और कितने वहां पे जो है ना उपद्रव हुआ, जिसमें जो है ना सैकड़ों की संख्या में पुलिस वालों को घायल किया इन गद्दारों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने, जो अब जो है ना मोदी जी से वहां पे जाके मिल रहे हैं, मोदी जी से मुलाकात में 12 आश्रम का निर्माण राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारों ने कर डाला। उमेश जी को सत साहेब, उमेश जी हिमाचल प्रदेश से सत साहेब, जय हो बंदी छोड़िए। भगत भाइयों, 11 आश्रम भारत में चल रहे हैं, फर्जी सतलोक आश्रम, जबकि संत रामपाल जी महाराज को सश्रम आजीवन कारावास की सजा है। सजा याफ्ता व्यक्ति, अधिकारी, मंत्री, कोई नेता, कोई संत महात्मा हो, यदि वो जेल के अंदर को सजा मिल जाती है, आरोप सिद्ध हो जाता है, तो आप उनके नाम भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिख सकते। आप अनलीगल काम कर रहे हो। अरे फर्जी सतलोक आश्रम के संचालकों, ध्यान से सुन लो। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ये जितने भी सदस्य है, इसका ये अध्यक्ष राम कुमार ढाका है। तुम जो संत रामपाल जी महाराज का बड़े बड़े होल्डिंग लगाते हो, संत रामपाल जी महाराज लिख देते हो, संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग या दिशा निर्देश आ रहे हैं, आप अनलीगल काम कर रहे हो। देश का कानून ये इजाजत नहीं देता। 600 से ज्यादा आपने जो 11 आश्रम भारत में और एक आश्रम नेपाल में धनुषा में चल रहा है, और 600 से ज्यादा का नाम लेकर के और संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर के ये संगत को लूट रहे हैं। ये जो है ना जोत के नाम से, पाठ के नाम से, अपना 10वें अंश के नाम से, यहाँ तक भी उन्होंने जो है ना सोना तक बिकवा दिया बहनों का, और बोला इसके अंदर काल प्रवेश कर गया है, इसको बेच के आश्रम में दान कर दो। गेहूं, चावल, आटा, बाजरा, दाल, टमाटर, ये सब बिकवा डाले। भक्तों का खून तक निकलवा दिया इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारों ने, और अभी भी इनके पीछे चल रही है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के, अभी भी समिति के पीछे चल रही है, आँख कान मूंद करके, बंद कर करके। अरे 11 साल लगभग होने को जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को जेल के अंदर यातनाएं सहते हुए। अरे आप कब समझोगे? आप इन हत्यारों से आप सवाल क्यों नहीं करते जब आप इनके आश्रमों में जाते हो भंडारा खाने के लिए? अभी आप जो है 9, 10, 11 जून 2025 को वहां पे चले गए कबीर प्रकट दिवस में, क्या किसी भगत ने कोई सवाल किया? ये वहां का जो चांद लाठी प्रवक्ता बना हुआ है, धनाना आश्रम में आप लोग जा रहे थे वहां पे। अरे पहले तो इन आश्रमों में आप क्या लेने जाते हो? तुम्हारा गुरु जेल में यातनाएं सह रहा है, उनसे खाना तक नहीं खाया जाता, और तुम वहां पे लड्डू, पकौड़ी, खीर, खांड, जलेबी, लड्डू, अरे शर्म करो कुछ भगत भाइयों, कुछ शर्म करो। अगर वहां जाते हो तो कम से कम उनसे सवाल तो करो कि अपने गुरुजी का क्या चल रहा है जेल के अंदर।
कोई कागज पत्थर सबूत है तो दिखाओ हमको। ये कहते हैं इतने केसों में सजा हो गई, इतने केसों में बरी हो गए और अब इतने केस बाकी रह गए। अरे कोई जवाब मांगो भक्तों, कोई तो इनसे जवाब मांगो गद्दारों से। अगर जवाब न दे उनको जूतों से मारो, क्योंकि ये 5 महिला बच्चों के हत्यारे ये खुद है। और ये आपको कोई जवाब नहीं दे सकते, आपको कोई लेटर नहीं देंगे, आपको कोई ये अपराधी व्यक्ति है। इसलिए भगत भाइयों आप लोग जो है ना सचेत हो जाओ, इन गद्दारों को जूतों से मारो। ये जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी पुस्तक बेच रहे हैं ना, संत रामपाल जी महाराज का फोटो लगा करके उसमें अश्लील भाषा लिख के, अरे सनातनी हिंदू देवी देवताओं, अपने जो देवी देवता है ना सनातनियों के, हिंदू के जो देवी देवता है उनके ऊपर अब अश्लील भाषा लिख करके समाज में पुस्तक दे रहे हैं। जितने भी हमारे संत है, शंकराचार्य है, मंडलेश्वर है या महात्मा है, उनके खिलाफ अश्लील भाषा लिखते हैं, उनको डंगर, उनको तमीज नहीं, ऐसी भाषा यूज करते रहे। कभी सतगुरुदेव जी ने बताया कि सतगुरुदेव जी ने कहा है किसी की आत्मा भी नहीं दुखानी, अगर उसकी आत्मा को दुखा दी तो उसका दोष भी लगेगा भगत भाइयों, दोष। और आप खुलेआम दूसरों की निंदा करते हो, आप दूसरों की बेइज्जती करते हो। अरे सतगुरुदेव जी ने 2012-13 में एक अध्यात्म ज्ञान चर्चा के लिए इस साधु संतों को जो है ना आमंत्रित किया था। बाकायदा इनका स्टेज लगाया था, स्टेज कुर्सी बड़ी बड़ी साइड में हैं, और ये कहा था कि अगर आपका ज्ञान अच्छा है, प्रमाणित है, तो हम आपके साथ हो लेंगे। यदि हमारा ज्ञान वेदों के साथ है, प्रमाणित है, तो आपको हमको समर्थन देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन अनमोल है, इसको ऐसे ना वर्त गवाओ, ये बार बार नहीं मिलता। तो इसलिए भगत भाइयों सतगुरुदेव जी ने निमंत्रण करके बुलाया था, ना कि जो तुम गद्दार करते हो ना उसके लिए हम ज्ञान चर्चा करते हैं, उस फलाने की संत में ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अरे तुमने इतनी अश्लील भाषा बोलते हो, तुमको शर्म नहीं आनी चाहिए क्या? तुमको शर्म नहीं आनी चाहिए? अरे आनी चाहिए तुमको शर्म। सतगुरुदेव जी ने लाइव में बोला था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, इसका संचालक राम कुमार ढाका है। मीडिया वालों ने उनसे पूछा था कि काले कमांडो तुम्हारे इतने खड़े थे, वहां पे मीडिया वाले आ गए, मीडिया वालों ने पूछा संत रामपाल जी महाराज से, सवाल किया कि आपके गुंडे इतने खड़े थे, तो गुरुजी ने बताया है लाइव में, बताया लाइव में कि वे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे, वहां पे 6 मौत हो गई, क्या आपको कोई अफसोस है? तो सतगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज ने बोला है कि बहुत अफसोस है, मेरे को भी बंधक बना रखा था, मैं छुपा रहा तो इसलिए बच गया, नहीं मेरे को भी। जाते हो आश्रमों में, उन आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जेल में, अगर तुमको जाना है तो जेल जाओ, वहां पे जाने से तुमको जो पुण्य बनने हैं बन जाएंगे। इन फर्जी सतलोक आश्रमों में मत जाओ, वहां पे अपने सतगुरुदेव जी नहीं है। अरे इतना तो विचार कर लो, कभी सत्संग सुन लिया करो समय निकाल के। सतगुरुदेव जी ने कहा है जहाँ गुरु होता है वहीं जाने से लाभ होता है, लेकिन आपको नहीं, कोई मतलब ही नहीं, जा रहे आश्रमों में हैं, वीवीआईपी आश्रम बना दिए, वहां पे जो है ना ऐसे वीआईपी आश्रम बना दिए कि ऐसी बुद्धि इन्होंने जो है ना कंट्रोल कर दी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने, कि भक्तों को सोचने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन ये गलती भक्तों की है जो वहां पे जा रहे हैं। अरे तुम किस लिए जाते हो? अपने गुरु के लिए तो जाते हो, और गुरु वहां पे है नहीं तो वहां क्या टिंडे खाने जाते हो? अपने गुरुजी बताते हैं, अरे जहाँ पे तुम, मैं वहां पे नहीं हूं तो वहां क्या टिंडे लेने जाओगे? भगत भाइयों समय रहे आप समझ जाओ, सारी बातें आपके जहन में उतर जाए कि वास्तव में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ये हत्यारी है। आप तभी से सच बोलो, तभी से आप आवाज उठाओ सच के लिए, अन्याय का विरोध करो, अपने गुरु के लिए सच बोलो भगत भाइयों। और आप सच बोलोगे तो उसका प्रमाण भी आपको मिलेगा, अगर आप नहीं बोलोगे तो उसका दुष्परिणाम भी आपको ही मिलेगा, उसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा भगत भाइयों। लेकिन फिर कुछ नहीं होगा,
क्योंकि उस समय त्रिकोटि पे पहुंच चुके होंगे, उस समय हमारे ध्यान आएगा हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने सच के लिए आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन उस समय कुछ नहीं बनेगा भगत भाइयों, क्योंकि शरीर छूट चुका होगा, हमारी बाजू यम के दूतों के हाथों में होगी। उस समय हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, ना कुछ कह पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। ये लोहा गर्म है अभी भी। जब तक ये मानव शरीर, ये श्वास चल रही है समय, ये भी स्वाह हो जाएगा, जल जाएगा, इससे कुछ नहीं बनेगा। अभी जो जबान बोल रही है ना, इतना हमारी सांसें चल रही है, इतने वो आत्मा इस शरीर के अंदर है तो बोल रही है ना। इसको भी जला दिया जाएगा या किसी को दफना दिया जाएगा या जो भी क्रिया होती होगी उसको कर दिया जाएगा। तो समय रहते अपने गुरु के लिए आवाज़ उठाओ, फेसबुक यूट्यूब आदि पर बोलो भगत भाइयों। और आने वाले समय में हम यानी कि सभी जितने भी आंदोलनकारी भगत भाई है वो सब धरातल पर उतरने जा रहे हैं। सब धरातल पे उतर के काम करेंगे, तेज करनी पड़ेगी। और प्रक्रिया तेज यूट्यूब फेसबुक आदि पर नहीं होगी। इस पे तो हम जो है ना वीडियो बना के डाल सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, लेकिन हमको जो है ना धरातल पे उतरना पड़ेगा। और वो बहुत जल्द वो भगत भाइयों करने जा रहे हैं। और क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। 11 साल से सतरामपाल जी महाराज जेल में कष्ट उठा रहे हैं और भगत समाज कहता है कि संतरामपाल जी महाराज जेल में लीला कर रहे हैं। अरे संतरामपाल जी महाराज से खाना नहीं खाया जाता। और संतरामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, अनुयायी पाखंडवादी हो चुके हैं, पाखंडवादी। अपने संतरामपाल जी महाराज का फोटो लगा करके उसके आगे भोग के अनुसार यानी सतगुरुदेव जी की जो वाणी है ना, जो भी आपको रेसे में जो लाभ मिलना है वो मिल जाएगा। लेकिन ये सिर साटे की भक्ति है भगत भाइयों। शीश दिए से गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर आप इस भाव से चलना, अरे अपने घर बैठे रहो अगर आपको इतना डर है। सतगुरुदेव जी ने शीश की वाणी है, सतगुरुदेव जी ने बोला है शीश दिए सो भी शीश दिए से गुरु मिले तो भी सस्ता जान, सिर साटे की भक्ति है। तो भगत भाइयों इस कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं कर पाए, तो इसलिए सिर साटे की भक्ति है भगत भाइयों। सिर धड़ की बाजी जो लगाएगा वही सफल होगा। तो दास ये कहना चाहता, आने वाले समय में बहुत जल्द लखनऊ में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसकी तैयारी चल रही है। अभी संडे को यानी रविवार को अपने सत्साहिब चैरिटेबल के राष्ट्रीय प्रबंधक शशि भूषण सिंह जी एवं बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी, जिनका मोबाइल नंबर है 99-315-92-093, वे कल यानी कि संडे को रविवार को फेसबुक पर लाइव जो है ना FIR 429, क्योंकि आप लोगों को जानकारी होगी तभी आप कुछ बोल पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं बोल पाओगे। इसलिए जानकारी रखो और जानकारी आपके पास होगी तो आप बेधड़क से बोल सकते हो भगत भाई। तो रविवार को वकील साहब अपने सत्साहिब चैरिटेबल के राष्ट्रीय प्रबंधक शशि भूषण सिंह जी फेसबुक पर 8:30 बजे रात्रि को लाइव हो गए FIR 429 के साथ। उसका एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बता देंगे। तो भगत भाई और दास आज के लिए इतना ही। और इतने सांस में सांस है भगत भाइयों, इतना बोलते रहो और बोल जल्द धरातल पे जो है ना अपने सतगुरुदेव जी के लिए आवाज़ उठाने की तैयारी चल रही है। तो आप लोग भी बड़ा ना कोई, आपको अच्छे से पता है भगत भाइयों, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सोए। अरे भगत भाइयों, परमात्मा से भी बड़ा गुरु की महिमा बताई है। और उस गुरु को हम जेल के अंदर कष्ट उठा रहे हैं, जिसको हमको सिंहासन पे बैठ के पूजना चाहिए है? पूर्ण संत और हम मनुष्य शरीर में, और एक एक सेकंड लाखों वर्षों से भी ज़्यादा जो गुजर रहा है। इसलिए दास आपसे प्रार्थना करता है भगत भाइयों कि आप लोग जो है ना सच्चाई जानो। और इस पुस्तक को आप वकील साहब से मंगा सकते हो डाक के द्वारा, जिनका मोबाइल नंबर है 99-315-92-093। इस नंबर पर फ़ोन करके आप ये पुस्तक डाक के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। भगत भाइयों, दास से कोई गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो बोलते समय
तो अपने सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों से हम समझ आते हैं, लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों को तो हम जूतों से मारते रहेंगे। कोई भी संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी आपको ये फर्जी पुस्तक लेता हुआ नजर आ जाए ना, जीने की राह ज्ञान गंगा, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान, या जो भी पुस्तक ये आपको बेचता हुआ नजर आए, हमारे पास मौजूद है आंदोलनकारी भगत भाई बहनों के पास। इनके खिलाफ आप लोग FIR करोगे फर्जी पुस्तकों के खिलाफ, क्योंकि सनातनी हिंदू देवी देवता जितने भी हैं उनके ऊपर अश्लील भाषा करके पुस्तक दे रहे हैं। इनको जूतों से मारो और हम आपको सारे सबूत देंगे, तन मन धन से आपके साथ है भगत भाई। 24 घंटे आप कभी भी फोन करो, इन गद्दारों को पकड़वाओ, कोई भी आप फोन करो किसी भी मैटर में, हम वहाँ पर मौजूद होंगे। और उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरीश कुमार, और हमारा मोबाइल नंबर है 81 26 82 51 51, 81 26 82 51 51, 8126 825151। ये दास का मोबाइल नंबर है। आप कभी भी 24 घंटे फ़ोन करो भगत भाइयों, हम हर समय तैयार है। जहाँ ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे वहाँ पे षड्यंत्र कर रहे हैं, उसका जो है हम खुलासा इस तरह करते रहेंगे, उनके इन पे धरातल पे इनको जूतों से मारेंगे। इसलिए भगत भाइयों आप लोग भी सचेत हो जाओ और आप लोग यह सच्चाई जान के इनका विरोध करो। इसलिए भगत भाइयों दास आज के लिए इतना ही। और